तो ये सारा एक स्कैम है। जब वो क्वालिफाई करे उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ये सच में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या नहीं। कैसे जो है ईडब्ल्यूएस के हवाले से इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जम्मू ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। आज का इंकिशाफ हम करेंगे जो हमारे यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट होती है या बाकी पोस्ट जो गेजेटेड पोस्ट हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है, चाहे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे हायर एजुकेशन में है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, या हमारे डॉक्टर्स हैं या बाकी पोस्ट हमारे हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स वो देते हैं और उसमें एक मेन क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रहने की जगह अगर होगी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, या 6 मरला के आसपास आपकी लैंड होनी चाहिए। उसके ज्यादा अगर लैंड होगी आपके पास जहां पे रहते हैं फिर आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी एग्रीकल्चर लैंड को उन्हें लिखा है उसमें बहुत ज्यादा है वो, बट जहां पे घर है वहां पे ऐसा है। नेट में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब ये ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म भरा जाता है नेट एग्जाम के लिए जो कि यूजीसी कंडक्ट करता है, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक करें। इवन वहां पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भरनी भी नहीं पड़ती है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्राइटेरिया क्या है, आपके पास नेट होना चाहिए। बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेट ईडब्ल्यूएस में किया है बट उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं होती है। और बहुत सारे एग्रीड लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या जिन्होंने J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं आते हैं। उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने JKAS एग्जाम पास किया, कोई वेटरनरी डॉक्टर था, कोई मेडिकल डॉक्टर था, कोई सरकारी टीचर था उसमें। तो अगर वो डॉक्टर 1 साल रहा, 2 साल रहा, गेजेटेड ऑफिसर रहा, वो कैसे ईडब्ल्यूएस में आ गया। तो हमने इसमें कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, कुछ एक्टिविस्ट से भी बात की। कई जगहों पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लोग सिलेक्ट करते हैं लेकिन सर्टिफिकेट देनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल NTA में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सारे एग्जाम्स है भी वो नेट भी कंडक्ट करते हैं एंड नीट भी कंडक्ट करते हैं। सभी एग्जाम्स, हर एक एग्जाम में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जांपल नेट की बात करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ रिजर्वेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है कैटेगरी, लाइक आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो ईडब्ल्यूएस। आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका अगर नेट क्वालिफाई हुआ ईडब्ल्यूएस पे, आपको सिंपली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन ही वो भी आता है, ई सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका सर्टिफिकेट मिल गया। उसमें कहीं पे कैटेगरी मेंशन नहीं होता है। तो ये सारा एक स्कैम है, हर जगह स्कैम। तो आपने इरफान की बात सुनी, तो इरफान ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया आपके पास कि कैसे जो है ईडब्ल्यूएस के हवाले से इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। जब RTI फाइल किया जाता पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, वो बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इवन एग्रीड लोग जो ड्रॉप किए गए उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नेट की सर्टिफिकेट है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार को इस हवाले से इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और ईडब्ल्यूएस की प्रोसेस, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस बिल्कुल बार कोड होनी चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, NET का जो एग्जाम होता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है थ्रू UGC, उनको चाहिए कि उस प्रोसेस में जब वो उसमें अप्लाई करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उनको चाहिए कि वो उसकी भी वेरिफिकेशन करे। जब वो क्वालिफाई करे उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ये सच में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये आपने बात सुनी डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब की, जो कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के अलावा एक RTI एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि मुख्तलिफ जो सोशल मसाइल होते हैं और लोगों के जो मसले होते हैं उनके ऊपर ये बात करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को ही फ़ायदा होता है।
तो दोस्तों आज इन्होंने बात की EWS सर्टिफिकेट के बारे में, जहां पर ये बताया जाता है कि EWS सर्टिफिकेट्स बहुत सारे ऐसे लोग भी हासिल करते हैं, कैंडिडेट्स भी हासिल करते हैं जो कि असल में EWS कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो इस सिलसिले में इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर इस EWS कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट हासिल करने वाले हों तो उनकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या वाकई में ये EWS कैटेगरी के काबिल हैं या फिर नहीं है, या फिर उन्होंने किसी भी तरह से धांधली करके फ्रॉड करके इस सर्टिफिकेट को हासिल किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप भी अपनी अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम लास्ट में डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब का बहुत ही शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने इस मसले के ऊपर अपनी बात रखी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, और लास्ट में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।